फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूँ रूबी फरहत। नोटबंदी के बाद देश में नोट तो नए आ गए हैं, पर नोट की ताकत दिन ब दिन कम होती जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया की कीमत लगातार गिर रही है। महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी का आलम तो ये है कि चंद जॉब्स निकलती हैं तो लाखों की तादाद में बेरोजगार नौकरी पाने के लिए अप्लाई कर बैठते हैं। आज ना तो देश का जवान खुश है और ना ही किसान। सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार आज बढ़ती महंगाई पर खामोश है। आजाद भारत में खाद्य पदार्थों पर मोदी सरकार ने टैक्स लगाया है। जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया वो मोदी सरकार कर रही है। खाद्य पदार्थों से लेकर हॉस्पिटल और किसानों को 5% से लेकर 18% तक जीएसटी देनी पड़ रही है। संसद में महंगाई, बेरोजगारी और गिरते हुए रुपए पर बहस से कतराती सरकार नजर आ रही है। संसद के दूसरे दिन भी हंगामे के बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा है। आखिर मोदी सरकार कब तक जनता के मुद्दों को छोड़कर लोगों को बेवजह के मुद्दों में उलझाए रखेगी? आज इसी मुद्दे पर होगी बात और हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाते चले। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अर्थशास्त्र के जानकार प्रोफेसर जगदीश शेट्टीगर साहब हैं। आपका स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम में। हमारे बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर शकीलुज्जमा अंसारी साहब भी जुड़ गए हैं। आपका भी हम स्वागत करते हैं। साथ ही इस पैनल में वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी साहब भी जुड़ गए हैं। उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शेट्टीगर साहब, मोदी सरकार को आखिर क्यों नहीं दिख रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है? आज आपका अर्थशास्त्र फेल क्यों हो गया है? शेट्टी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। जो समस्या है सब वाकिफ है, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि अभी जो कोविड हुआ, कोविड का बाद दुनिया में लगभग 113 देशों में रिसेशन चल रहा है। फिर भी हमारा देश सिर्फ 1 साल का बाद रिकवर कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं। मगर कुछ समस्या हमारा इसमें बाहर है। जैसे आपने कहा, रुपए का कीमत गिर रहा है। रुपए का कीमत ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, मगर जब भी जो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा आरबीआई है, वहाँ फेडरल रिजर्व है। जब भी फेडरल रिजर्व अपना फेडरल रेट बढ़ाते हैं, क्योंकि वो उसका मजबूरी है, क्योंकि वहाँ लगभग अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट लगभग 2% का कम होती है हमेशा। मगर इस बार जो कोविड का वजह से अभी तो 8% से ऊपर है। ये उनका हिसाब से बहुत बड़ा एक महंगाई। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपना फेडरल रेट लगातार बढ़ा रहा है। जब भी फेडरल रेट बढ़ती है, जो निवेशक है उसको बोलते हैं हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं दूसरे देशों में जाके, वो अपना पैसा उस देश से वापस लेके अपना देश वापस लेते हैं। तो जब वो पैसा वापस लेते हैं, इसका मतलब हमारा देश से बाहर गई पैसा। और जहां तक का आपने रेट ऑफ एक्सचेंज का बात किया रुपए का, वो मार्केट में निर्धारित होता है, डिमांड एंड सप्लाई। जब सप्लाई कम होती है, विदेशी मुद्रा का सप्लाई कम होती है, अपने वहां डॉलर का कीमत बढ़ती है, उसका मुकाबले रुपए का कीमत कम होती है। वो कई देशों में हो रहा है, सिर्फ रूबल छोड़ के बाकी देशों का करेंसी के ऊपर इसका असर हो रहा है। तो ये हमारा कंट्रोल में नहीं है। ये जब भी ये इस तरह का होता है, हाँ, हमें उसको भुगतना पड़ेगा। जैसे हमने क्रूड ऑयल आयात करते हैं, और ना सिर्फ वहां का जो ओपेक का प्राइस या इंटरनेशनल प्राइस, इसका अलावा ये रेट ऑफ एक्सचेंज जब रुपया डिप्रिसिएट होता है, उसका असर भी हो के हमें उसका आयात होने वाली चीजों पे जीएसटी लगे तो समझ में आता है, लेकिन निर्यात होने वाली चीजों पे जब जीएसटी लगा दिया जाता है तो उसका तो कोई उसके लिए सरकार क्यों
आम आदमी को परेशान कर रही है। जीएसटी का बात कर रहा है तो जीएसटी में देखिए एक पॉलिटिक्स हो रहा है। देखिए जीएसटी जब शुरू हुआ, जो भी निर्णय जीएसटी काउंसिल में होते हैं, जीएसटी काउंसिल में मेजॉरिटी वोट में डिसाइड निर्णय नहीं होती है, वो कॉन्सेंसस बेस के ऊपर। वहाँ चेयरमैन जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर उसका चेयरपर्सन होती है, मगर उसमें हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर या उनका जो रिप्रेजेंटेशन स्टेट का वो होते हैं। इसमें जरूर बीजेपी का स्टेट्स ज्यादा है, एनडीए का स्टेट्स। इसका अलावा बाकी कम्युनिस्ट का है, जैसे केरल है, कांग्रेस शासित राज्य है। जब वहां कॉन्सेंसस में डिसाइड होता है तो अगर उनको लगा ये निर्णय गलत है, वहां विरोध करना चाहिए था। और जहां तक इसका जीएसटी का सवाल है, जो उन्होंने 5%, उन्होंने सिर्फ नो ब्रांडेड नहीं है, क्योंकि वो तो ग्राहकों को हित में, ये तो एक चर्चा का विषय है, क्या हम ब्रांडेड को इसको भगत ये है या जो स्प्यूरियस प्रोडक्ट्स है उसको भी जो हमें एंकरेज करना है, ये एक चर्चा का विषय हो, ग्राहक का हित देके। मगर जहां तक टेक्निकल सवाल है वो वहां कॉन्सेंसस में होती है। ये जो लोग बाहर एक बात करते हैं, बाहर धरना करते हैं, ये अपना पॉलिटिक्स है, मगर वहां अपना जो ये रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनका स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर, उनको मैं अभी आपके पास आऊंगी। जी शकील साहब, महंगाई को मुद्दा क्यों नहीं बना रही है सरकार? देखिए, सरकार पूरी तरह से मुकम्मल फेल है, वो किसी मामले को मुद्दा बनने नहीं दे रही है। अब विपक्ष का ड्यूटी है कि सरकार की कमियों को उजागर करें, पार्लियामेंट में उठाएं, और सरकार संवेदनशील जब होती है तो वो सरकार निश्चित रूप से सभी लोगों की बातों की सुनती है। ये नहीं है कि अपनी मेजॉरिटी के घमंड में जनता के सारे परेशानी डालने को तैयार है। अब आप देखिए, पार्लियामेंट का 2 दिन से सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट में विपक्ष के सभी लोग चाहते हैं कि डिबेट हो उन पर, महंगाई के ऊपर, ताकि दूध का दूध जैसा ये बोल रहे हैं, कंसेशनस और क्या। तो पार्लियामेंट सबसे बड़ा एक डेमोक्रेसी का सेंटर है। अगर वहां डिबेट हो जाती है तो जो कारण आप टीवी पर बताते फिरते हैं बीजेपी के लोग, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बता दीजिए, उनके माध्यम से देश की जनता को पता लग जाएगा कि किन कारणों से ये आप जीएसटी एकदम उन चीजों पर भी लगा रहे हैं जो घरेलू चीजें हैं, जिन पर अब तक कभी नहीं, आजादी के पहले का कंसेप्ट ही नहीं, आजादी के बाद भी टैक्सेस नहीं लगे थे, उन सब चीजों पर लगा रहे हैं। रेशियो भी बहुत ज्यादा है। और जब कोई बात कही जाती है तो आप सीधा अमेरिका का रेफरेंस, यहाँ का रेफरेंस। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे और जब 60 के लगभग में रुपया डॉलर के कंपैरिजन में हुआ था, तो क्या क्या भाषण किया था उन्होंने। आज 80 के पार हो गया है तो उनको अपने भाषण याद नहीं आते, उनको अपना वो स्टाइल और फंक्शनिंग याद नहीं आती। आज आप देख लीजिए कि महंगाई की मार हर तरफ है, गरीबों को। अब आप देखिए, सिलेंडर जो है, क्या आपने रिफिल हो रहा है? जो आपने योजना के जरिए आपने बांटा, कोई रिफिल नहीं हो रहा। किस गरीब के पास 1100-1200 रुपए हैं कि वो क्या कहता है सिलेंडर रिफिल करेगा? तो आप खाने की चीजें, क्रूड ऑयल, सारी चीजों पर आपने रेट बढ़ा दिए। लेकिन शकील साहब, विपक्ष भी तो उतनी जोरों से इसका विरोध नहीं कर रहा है। जैसे पहले लोग आते थे सड़कों पे, अब कांग्रेस के नेता सिर्फ ट्वीट कर विरोध करते हैं। एसी रूम से बाहर निकलने की जरूरत है, पहले जैसे कांग्रेस करती थी। नहीं, आपकी बात सही है। असल ये है कि आजकल इसकी वजह क्या है? आजकल मीडिया की नजर भी अलग हो गई है ना। मीडिया जो जनता की बातें हैं वो तो दिखाती नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो डिबेट भी कर रहे हैं। कौन महंगाई पर जो आज देश को लीड करने वाली मीडिया है, जिसको कई कई नामों से याद किया जाता, मैं अभी नहीं यहाँ दोहराना चाहता, वो कोई इशू दिखाती है? दिन रात हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, और इसके अलावा उनके पास डिबेट का कोई मौजू नहीं होता है।
तो जनता के पास आप परोसते हैं। कांग्रेस प्रोग्राम कर रही है, आंदोलन कर रही है, आपके एजेंडा में नहीं है, क्या आप उनको दिखाइएगा? पूरे देश में हंगामा हो रहा है, कांग्रेस ने हर जगह ब्लॉक लेवल पर किया था प्रोग्राम, वो आप दिखाते नहीं। आज पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बातें उठाना चाहती है उसको भी आप दिखाना नहीं चाहते, उल्टी बात कहते हैं। 0 आवर में स्पीकर साहब जो बात कर रहे थे, कितनी गलत बात कह रहे थे। 0 आवर में डिबेट थोड़ी होता है। 0 आवर में सर्टेन पॉइंट को आप बोल सकते हैं सिर्फ 2 या 3 मिनटों के अंदर, तो वो डिबेट है? डिबेट से ये सरकार भागती है, इसलिए कि सरकार की खुल नहीं जाए, इनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन ये सर तो आपको नहीं लगता आप जैसे विपक्ष में है तो ये अच्छा मौका था कि आप सरकार को घेर सकते थे? घेर रहे हैं, सरकार तो घेर रही है। अब मीडिया देखा है या नहीं देखा है, सरकार को तो हम घेर रहे हैं, पार्लियामेंट में घेर रहे हैं कि हमको डिबेट चाहिए, महंगाई के मुद्दे पर डिबेट हम करना चाहते हैं, डिबेट देना होगा, अगर नहीं देंगे तो डेमोक्रेसी में अब वो अपनी मेजोरिटी का हठधर्मी कर रहे हैं तो वो उनकी कसूर है ना। हमारे सामने जब हमारी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार या एनडीए जब यूपीए सरकार थी, तो डिबेट तो होती थी ना, इनके सारे मांगों को माना जाता था ना, ये धरना अनशन करते थे, इनको दिखाया भी जाता था, और मीडिया को भी कोई रोक नहीं लगाई जाती थी कि ये जो सो कॉल्ड धरना कर रहे हैं या सो कॉल्ड बयान दे रहे हैं उनको रोका जाए। आज तो मीडिया को पूरा रोक है, कहीं आप जी पार्लियामेंट यूसुफ के वो साहब, डिबेट सकते हैं। शकील साहब मीडिया को बता रहे हैं कि मीडिया अपना उतना अच्छा रोल अदा नहीं कर पा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, शकील साहब तो जो बात कह रहे हैं वो काफी हद तक सही बात कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जनता के मुद्दे तो नहीं उठा रहा। मैं तो मेन स्ट्रीम चैनलों पे मैंने तो बहुत दिन से महंगाई वगैरह पे कोई डिबेट होती हुई देखी नहीं, और ना किसी डिबेट में ऐसी किसी डिबेट में हिस्सा लिया है। तो शकील साहब की अपनी बात सही है, लेकिन क्या विपक्ष जो है वो मीडिया का मोहताज है? सवाल ये भी है। जितनी मुस्तैदी के साथ शकील साहब की पार्टी को, क्योंकि में मुख्य विपक्षी दल आज की तारीख में भी मुख्य विपक्षी दल केंद्र में वो कांग्रेस ही है, और अगर कांग्रेस ये शिकायत करती है कि भाई मीडिया हमें दिखा नहीं रहा है, तो मैं शिकायत को एक हद तक मानता हूँ। लेकिन यूसुफ साहब, आपको याद होगा स्मृति ईरानी ने जब यूपीए के टाइम में सिलेंडर के रेट बढ़े थे तो वो सिलेंडर लेके धरना प्रदर्शन करने बैठ गई थी, तो क्या उस तरह की रणनीति नहीं अपनानी चाहिए विपक्ष को? प्रियंका गांधी को बैठना चाहिए। उस वक्त स्मृति ईरानी विपक्ष में थी, और विपक्ष में रहते हुए उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था 2014 में। 2014 में वो नहीं जीत पाए, लेकिन 2019 में उन्होंने उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो राहुल गांधी की थी, उससे पहले उनकी माताजी वहां से रही, उससे पहले उनके पिताजी रहे, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने हरा के दिखाया। यहाँ कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस का आला कमान क्या कर रहा है? 3 साल से ये लोग ये तय नहीं कर पाए कि हमारी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। पार्टी लीडर से चलती है, लीडर ही नहीं है तो पार्टी को कौन दिशा देगा, कौन उसकी दशा बदलेगा? तो ये कांग्रेस की मूलभूत कमी है कि वो जो उसकी प्रायोरिटी में मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दों पर है नहीं है। जब भी कोई अहम मुद्दा आता है, कांग्रेस के सर्वे सर्वा जो नेता है वो विदेश चले जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए। सवाल ही पैदा होता है कि छुट्टी किससे छुट्टी लेते हैं, कौन उन्हें छुट्टी सेंक्शन करता है? तो ये कांग्रेस की कमियां है, इसे आप कांग्रेस इसे मुंह नहीं चुरा सकती। शकील साहब वो सारी बातें नहीं कह सकते, लेकिन हम तो कह सकते हैं। तो अगर कांग्रेस को वो तरीके तलाशने चाहिए जिन तरीकों से मीडिया का ध्यान उनकी तरफ जाए, मीडिया उस चीजों को उठाए। कांग्रेस को ऐसे इस तरह से आंदोलन करना चाहिए कि मीडिया मजबूर हो जाए कांग्रेस के आंदोलन को दिखाने के लिए। क्या पिछले 7-8 साल में कांग्रेस ने वो हिम्मत दिखाई जिस तरह की हिम्मत उसे दिखानी चाहिए थी? जब राहुल गांधी से पूछताछ होती है तो कांग्रेस पूरे देश में हंगामा करती है। नहीं, क्या महंगाई के मुद्दे पर यूसुफ भाई, मीडिया भी वो हिम्मत नहीं दिखा सकती है आज। आप तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो हिम्मत तो आज मीडिया भी नहीं दिखा सकती है। एक भी डिबेट आप ये कह रहे जो इतने हमने काम किए हैं, कम से कम उतना तो दिखा दे, तब तो जनता के पास मीडिया एक बहुत बड़ी है। अब आप ट्वीट करते हैं तो उस पर आप शिकायत करते हैं, अगर सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है तो उस पर आप शिकायत करते हैं कि अरे भाई, सवाल है कि पहले सरकारी मीडिया भी कवर करती थी इक्वली अपोजिशन और सबको। आज मीडिया इतने बड़े मुल्क के अंदर कोई एक शहर तो नहीं है कि आप एक शहर में हंगामा कर रहे हैं तो एक गली में पता नहीं चलता है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आज पार्लियामेंट में जब हम कर रहे हैं
तो उसमें तो मीडिया साथ दे सकती है ना, मीडिया दिखा सकती है। मीडिया दिन भर आज वो गलत बातों को बयान करती रही कि उल्टे अपोजिशन हंगामा कर रही है, हाउस चलने नहीं दे जी रही जी है, तो ये उल्टी बात है ना। जी। जगदीश साहब, ये ऐसे दौर में जब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार ने क्या सोचकर जरूरी चीजों पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला किया है? क्या ऐसे में लोगों पर दोहरी मार नहीं लगेगी महंगाई की? कहा जो वो ब्रांडेड नहीं है उनका जो इस्तेमाल कम हो, वो ग्राहक के हित देख के उन्होंने निर्णय किया। और लेकिन सर ये अब नहीं है हर घर सरकार, में ये ब्रांडेड चीजें, पैकेज से रिलेटेड चीजें कहना ही यूज गलत करी है। जाती हैं। सरकार ने निर्णय किया, ये कहना गलत है। ये जीएसटी काउंसिल का निर्णय है। जीएसटी काउंसिल का मतलब लेकिन सारा जीएसटी काउंसिल पे मोहर तो सरकार ही लगाती है ना सर? नहीं, मोहर सरकारी नहीं चलता है। ये तो जीएसटी काउंसिल में चेयरपर्सन सेंट्रल का यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, वहाँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं। इसके अलावा हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर, अगर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो उसका बदले में दूसरा जो स्टेट नियुक्त करते हैं वो मेंबर है। जैसे मैंने कहा, वहाँ मेजॉरिटी में डिसाइड नहीं होती है, वहाँ कॉन्सेंसस में होता है। अगर वो मेजॉरिटी में डिसाइड होती है, अभी तक पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के अंदर ला सकते थे। दो महीने पहले लेकिन सर ये अभी तो एजेंडा खाने था, पीने की चीजें मगर जीएसटी में ले आए हैं, जो जरूरी चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो हर घर में रोजाना इस्तेमाल की जाती हैं। देखिए, यहाँ बात बाहर बात करना अलग बात है, मगर अब सीरियस बिजनेस डिस्कशन होता है, क्योंकि स्टेट्स का भी रेवेन्यू का समस्या है। वहाँ कई स्टेट्स का हालत बुरा है, तो वो भी चाहते हैं। अगर ओवरऑल जीएसटी की वजह से उसका तो कमी है, वो पहले 5 साल का लॉस को सेंटर पूरी कर रहा है। मगर लेकिन अभी सर आम आदमी अपनी तनख्वाह से पहले से ही हाई कटौती झेल रहा था, और टैक्स भी उसके बाद सरकार नए नए तरीके से जीएसटी लगा देती है। इससे तो श्रीलंका वाली हालत देश की हो जाएगी आगे जाकर के। नहीं, देखिए श्रीलंका का हालात क्या है वो तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी का कुछ नीतियों में गलती हुआ और कुछ वहां भी वो पूरा का पूरा उनका जो गवर्नमेंट है उनको मैंने दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि श्रीलंका का सवाल है, उनका रेवेन्यू आता है ज्यादातर से टूरिज्म और वो जो चाय का निर्यात करते हैं। मगर बदकिस्मत में टूरिस्ट उसका आता है ज्यादातर से रशिया और यूक्रेन से, 70% आता है रशिया और यूक्रेन से। और जहां तक चाय के निर्यात होते हैं, वो भी ज्यादातर से रशिया और यूक्रेन मार्केट में जाते। लेकिन सर जीएसटी उससे पहले भी लगाई जा रही थी, जब यूक्रेन युद्ध नहीं हुआ था उससे पहले भी जीएसटी लागू की जा रही थी लगातार। नहीं, देखिए जीएसटी का मैंने व्यक्तिगत तरफ से ये 5 रेट्स का हित में नहीं हूँ, क्योंकि जब जीएसटी का बात आई थी 2000 में, कल्पना यही थी जैसे बाकी देश में है, जैसे जीएसटी का मतलब क्या, पूरा देश को एक मार्केट और एक रेट करने का, और ज्यादा से ज्यादा 2 रेट। जहां ज्यादातर से देशों में जीएसटी एक ही रेट है, कुछ देशों में 2-3 देशों में 2 रेट है, ये क्या देश में 3 रेट है। तो ये 5 रेट बिल्कुल सही नहीं है, मगर वो कॉम्प्रोमाइज उन्होंने कहा था अभी आने वाले कुछ साल के बाद इसको रिड्यूस करेंगे। अभी भी कुछ महीने 1-2 महीने पहले बात आई थी, तो हो सकता है हम 2 रेट को, एक तो एसेंशियल कमोडिटी, दूसरा लग्जरी कमोडिटी को 2 रेट को करने, मगर सहमत सबको होना है, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ये नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करते जी। हैं। शकील साहब, जिसे जगदीश साहब कह रहे हैं कि 6 राज्यों के जीएसटी काउंसिल भी इस फैसले में शामिल थे, इसमें कांग्रेस की भूमिका भी कहीं ना कहीं दिख रही है। ऐसे में देश के नागरिक आखिर किस पर भरोसा करें? देखिए, कांग्रेस की भूमिका तो इन्हें 40-60 साल से इनसे कोई बात कीजिएगा तो कांग्रेस की भूमिका दिखेगी, और पाकिस्तान की भूमिका देखेगी, हिंदू और मुसलमान की भूमिका देखेगी। ये तो इनका एक स्ट्रेटजी है ना। अब आप देखिए, आपने अभी ही टीवी के लिए आपने बताया, अब देखिए अभी हम टीवी पर देख रहे हैं स्मृति ईरानी जी को, पीयूष गोयल जी को, कि जो आंदोलन किया गया इस पार्लियामेंट के अंदर, वो जो डिबेट कराने की मांग की गई, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उसके लिए उनको बुरा भला कहा जा रहा है। तो टीवी तो आज वही स्मृति ईरानी है
जो कल वही जो आप जिनकी बात बोल रही थी, आइडियोलॉजिकल आप बता रही थी कि उनकी तरह वो लेके आना चाहिए था, और आज देखिए वो किस तरह से। तो ये सरकार जो है ना अपने तंत्र से, ये विपक्ष की अब विपक्ष में तो हम कम तादाद हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं, जनता ने मुझे उसी लायक अभी रखा है। अब आने वाली चुनाव बात तय करेगी, लेकिन डेमोक्रेसी जो है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, वो संख्या बल पर उनकी सरकारें बनती हैं, लेकिन इशू संख्या बल पे नहीं, विपक्ष की भी बातों को रखा जाता है। लेकिन ये हटलर शाही सरकार है जहां संख्या बल पर ही सारी बातें हैं। वो अगर डिबेट क्यों नहीं कराना चाहते हैं, ये जो बोल रहे हैं बीजेपी के हमारे भाई तो बहुत शरीफ इंसान हैं, ये बोल रहे हैं हम कहे जीएसटी यूनिट की बात छोड़ दीजिए, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, गैस के रेट बढ़ गए और सारी इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिया गया, उसमें जितने बेच दिए गए हमारे सेंटर्स, जितने भी यूपीए गवर्नमेंट ने और पहले से जितनी हमने बनाए थे, वो सारी चीजों को बेच दिया। तो ये इसमें कहाँ जीएसटी काउंसिल आ रही है? इसमें तो जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के डेली दाम बढ़ा रहे हैं, इसमें कहाँ जीएसटी काउंसिल आ रही है? जीएसटी काउंसिल नहीं आ रही है, यानी सरकार जीएसटी काउंसिल को भी अपना एक डिक्टेशन के तारे चलाती है और उसी तरह से चल रहा है, ये एक बहाना है। अब मुल्क में जितनी ज्यादा गरीबी बढ़ रही है, नौकरी नहीं है, लोगों को इकोनॉमी खराब हो रही है, इनकी सारी हालात जो है आप देख लीजिए, डेवलपमेंट के सारे मापदंड जितने भी हैं वो गिर रहे हैं, और डॉलर का असर बहुत बड़ा पड़ने वाला है हिंदुस्तान के इकोनॉमी पर, जो 80 के पार हो गया है। तो अब ये सरकार कंप्लीट फेलियर है। लेकिन अब चूंकि उनकी मेजोरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, तो अपनी बात भी वो विपक्ष की नहीं किसी तरह सुनेंगे। आज तो जरूरत है ना कि तुमको देश हित में सबकी बातों को सुने, जर्नलिस्टों की बात को सुनो, एक्सपर्ट की बात को सुनो। ये तो सरकार किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन भी नहीं लेती है। इन्हीं के गवर्नर, रिजर्व बैंक के कई गवर्नर ने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनको लाते हैं और पॉलिसी अपनी डिक्टेट करते हैं। तो इनके पास इकोनॉमी का, देश की प्रगति के मार्ग पे चलाने का कोई सिद्धांत, कोई उसूल और कोई रास्ता नहीं है। इनके पास एक ही है, सत्ता में बने रहो, सत्ता में बने रहने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाओ, हिंदू मुस्लिम करो, पाकिस्तान करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी यूसुफ साहब, आरएसएस भी इस जीएसटी के मामले पर चुप है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आरएसएस तो बहुत सारे मामलों पर चुप है, और जीएसटी का जो महंगाई का मामला, जो बेसिक बात आपने कही है, और आप उसमें सरकार की जिम्मेदारी तय करना चाहती है। कोई सरकार महंगाई के खिलाफ नहीं बोलती है, उसमें उसके एजेंडे पे महंगाई कम करना नहीं होती है, किसी भी पार्टी की सरकार हो। हमें याद है 1991 में, 91 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे फाइनेंस मिनिस्टर, कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो तब उन्होंने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, और बाद में ये कहा था कि साहब हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम घुमाएंगे और महंगाई कम हो जाएगी। तो जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी तो महंगाई कम करने के लिए, वैसे मोदी सरकार की जो मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके पास भी जादू की छड़ी नहीं है। सरकारों के पास सिर्फ वो छड़ी होती है जिससे महंगाई बढ़ाई जा सकती है। विपक्ष के पास वो ताकत होती है कि साहब सरकार की नीतियों को लेकर के आप हंगामा करें तो जनता आपकी बात सुनकर उसके खिलाफ एक माहौल बनता है। लेकिन इस देश की जनता ने जब ये ठान लिया है कि हम 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल ले सकते हैं, 200 रुपए लीटर भी दूध ले सकते हैं, और हम कितना भी महंगा आप बेचीजिए हम ले सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए मोदी ही प्राइम मिनिस्टर, तो फिर आप किसके सामने अपना दुखड़ा रोएंगे? तो जनता, सवाल ये उठाना चाहिए कि जनता में इसको लेकर के उद्वेलना क्यों नहीं है, जनता में इतनी महंगाई का क्यों असर नहीं पड़ रहा। अभी जगदीश शेट्टीगार को मैं लगातार सुना, 2 बार आपने सुनाया, उन्होंने कहा साहब ये जो आपने सवाल पूछे थे कि साहब जरूरी चीजों पर जो जीएसटी के बारे में किया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि साहब ये जनता के हित में, कंज्यूमर के हित में लाया गया है। तो अगर मैं कंज्यूमर के हित में लाया जा रहा है तो 5% क्यों लगा रहे हैं? आय दर तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ, जगदीश शेट्टीगार साहब ने ये बात कही कि साहब कंज्यूमर के हित में ये फैसला किया गया है। तो अगर जीएसटी लगाने से आटे पर या बुनियादी जरूरत की जो चीजें हैं, आटे, दाल पर, दूध पर, पनीर पर, अगर जीएसटी लगाना कस्टमर के हित में है तो फिर 5% क्या होगा? आप उसमें 18%, 50% लगाइए, तब उसका हित ज्यादा होगा।
तो ये सब चीजें जो है ये तो जनता को सोचना है ना। जब जनता ने तय कर लिया कि साहब हम महंगा से महंगा खाएंगे, लेकिन वोट हम बीजेपी को देंगे, तो उसमें शकील-उज़्ज़मान अंसारी क्या कर लेंगे, कांग्रेस क्या कर लेगी और बाकी कोई और क्या कर लेगा। तो सवाल तो ये है कि आप देखिए जनता क्या सोचती है। आपने कहा आमदनी, हाँ ठीक है, मेरे जैसे आपके जैसे लोगों के सामने वो संकट है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। लेकिन जो सरकार के समर्थक है, जिनके वोट से सरकार बनती है, शायद उनके सामने वो दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहता साहब, हूँ आपको नहीं लगता कि जो हालात हमारे देश के हैं वो श्रीलंका जैसे हालात बनते जा रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई? हाँ, ये एक चर्चा का विषय है और मैं देख रहा हूँ कि अखबारों में कई आर्टिकल मैंने पढ़े जिसमें ये बताया जा रहा है कि साहब देश में श्रीलंका जैसे हालात नहीं होंगे, और क्यों नहीं होंगे इसके तमाम रीजन सुनाए जाते हैं। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जनता जनता होती है और चुने हुए हुक्मरान, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के वोट से चुने जाते हैं। जब तक जनता बर्दाश्त कर रही है तब तक जनता बर्दाश्त करती है। जिस दिन जनता के सब्र का पैमाना भर जाएगा, प्याला भर जाएगा, उस दिन यही जनता सड़कों पर उतरेगी। और जो जनता आज मंदिरों के घंटे बजा रही है, मस्जिदों में जाके नमाज और पूजा पर जो लड़ाई हो रही है, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि इस देश की जनता जब जिन ये तय करेगी कि राजनीतिक दलों से जो वोट मांगने के लिए आते हैं, सरकार बनाने के लिए आते हैं, सरकारों के काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं होता है। सरकारों के काम स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, लोगों को रोजगार मुहैया कराना, सस्ते दरों पर उनकी बुनियादी जरूरतों की चीजें मुहैया कराना होता है। जिस दिन जनता अपने इस बुनियादी अधिकार को जानकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से जवाब मांगेगी, उस दिन इन चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इनका वो हाल होगा जो श्रीलंका का हुआ, बल्कि उससे ज्यादा बुरा हाल होगा। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 10 साल पहले की बात है कि जब निर्भया कांड एक दिल्ली में हुआ और इस देश में बिना बुलाए बगैर किसी लीडरशिप में तमाम हजारों लोग पार्लियामेंट में घुस गए थे और राष्ट्रपति भवन तक चले गए थे, उन्हें किसी ने बुलाया नहीं था, वो एक गुस्सा था। तो जिस दिन महंगाई के खिलाफ गुस्सा पनपेगा उस दिन जनता यहाँ भी सड़कों पर होगी। जी, शकील-उज़्ज़मा साहब, आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे आम आदमी पर महंगाई की मार ना पड़े और ये जीएसटी की मार ना पड़े? आप विपक्ष में हैं, आपसे मैं पूछना चाहूंगी। ये सरकार को अपनी नीति क्लियर करनी पड़ेगी। जो उनके पास इकोनॉमिक नीति है, इनकी नीति गोलमोल है, उस नीति से काम चलेगा नहीं। सवाल पैदा होता है कि आप जीएसटी लगा रहे हैं, ठीक है, बोर्ड फैसला लेता है, लेकिन आप जीएसटी के फैसले को अभी कुछ दिन के लिए रोकिए। जीएसटी हर चीज को, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनके ऊपर इस तरह से टैक्सेस है उनको कम कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स कम करती नहीं है और सारे कलेक्शन अपनी तरह करती है, और एक्सपेक्टेशन स्टेट से करती है कि स्टेट अपने टैक्सेस कम कर ले। तो टैक्सेस कहाँ है? सरकार के इनकम जो स्टेट्स हैं उनकी भी स्टेट है, हमारी तो ज्यादा स्टेट नहीं है। तो सवाल है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जब तक कंट्रोल ये नहीं करेंगे, जब तक के रसोई गैस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक के आप नौकरियां की उपाय नहीं करेंगे, इनकम ग्रोथ नहीं बढ़ाएंगे, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करेंगे, ये महंगाई पर आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आपके पास कोई नीति नहीं है, आपके पास कोई एक्सपर्ट है नहीं है। तो सरकार का काम है ना, सरकार बताए तो कि जनता को हर चीज में कहती है किसानों के खिलाफ बिल लाई और कही कि जनता किसानों के हित में है। आखिर किसान 1 साल रोड पर रहे और बिल इनको हटाना पड़ा। इस सब राजनीति में जनता तो इसलिए हाँ, तो नेचुरली जनता की आवाज पिस रही है। इसलिए जनता को भी हमारे अभी भाई साहब ने ठीक कहा, अंसारी साहब ने, कि अब जनता ने अगर मन बना लिया है कि महंगाई ये वो सब रहेगा अपनी जगह पर, और हमें वोट देना है धर्म के आधार पर, अपने डेवलपमेंट पे, नौकरी। अभी देखिए नौजवानों के साथ कितना खुला मजाक किया गया, फौज में भर्ती 4 साल के लिए किया गया। अब आपने देखा अग्नि योजना में किस तरह से हुआ, अब वो भर्ती भी हो रही है। कल अब आप टेम्पररी बहाली कर रहे हैं, उसमें रिजर्वेशन की भी बात कर दिया और कह दिया कि जो पुरानी नीति है। अरे तो पुरानी नीति में तो पुरानी नौकरी भी तो थी, वो नीति। तो ये कोई स्पष्ट नीति इनके पास नहीं है। इनके पास स्पष्ट पार्लियामेंट में मेंबरों की तादाद और हिटलर शाही है, जिससे जनता के ऊपर रूल करना चाहते हैं और गवर्न करना चाहते हैं, और जनता मजबूर है। जी जगदीश जी, नीति आयोग बार बार सरकार को अलर्ट कर रहा है, बावजूद इसके ऐसा लगता है कि सरकार भी इस मामले पर बिल्कुल खामोश है। अगर सरकार विपक्ष और जनता की नहीं सुन रही है तो ये डिक्टेटर चरित्र, आपको नहीं लगता है कि ये एक डिक्टेटरशिप चल रही है देश में?
देखिए, जहां तक जनता का बात नहीं सुनेगी, मैंने एक ही उदाहरण देता हूँ। जब कृषि कानून लाया था, मैं अभी भी कहता हूँ वो गलत फैसला था, वापस लेना था। क्योंकि इन्होंने कहा 1 साल तक किसान सड़कों में थे। इन्होंने किस तरफ से लड़ा? देश में जो 5% किसान हैं, जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का प्रोक्योरमेंट वही होता है, उस किसान का तरफ से ये लोग लड़ा। बाकी 95% किसान गरीब किसान है, उनका हित में वो कानून था। तो लेकिन सर किसान परेशान है, नहीं, जवान वापस परेशान लेते है, वक्त आम भी जनता परेशान है। प्रधानमंत्री ने कहा था हम एक वर्ग को नहीं समझाने का वजह से हमने वापस ले रहा हूं बोल के। ये जो इनका बात छोड़िए, कांग्रेस एक तो वर्ग तो वही कम्युनिस्ट किसान भी वर्ग है जो ना भाई, बोलने के लिए वो गरीबों किसान को वर्ग है हित में ना। लड़ते हैं, वो लोग भी पहले हम बोलते थे क्या, उसको एक नाम था जो अमीर किसान का था, अमीर किसान का तरफ से ये लोग लड़ रहे थे। तो जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, मैं चाहता हूं ये विरोध पक्ष बात उठाए, वो इनका हित में भी है, हमारा हित में भी है। जब ये लेकिन सर बात जीएसटी तो जनता के हित में नहीं है। नहीं, जीएसटी देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ का बात इन्होंने कहा, पेट्रोलियम पदार्थ कुछ महीने पहले सरकार का तरफ से खुद ही उसको एजेंडे में लाया था जीएसटी काउंसिल में, मगर उधर कॉन्सेंसस नहीं बन पाया, तो इसका वजह से वापस लेना पड़ा। सरकार सर अभी भी समय की मजबूरी है, हमें यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।